नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे तो इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से है, जहां पर इस वक्त आपको भोपाल से बड़ी खबर बता देते हैं। एमपी के पौधारोपण कार्यक्रम होने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में पौधारोपण कार्यक्रम होगा और श्री यंत्र पार्क में सीएम शिवराज सिंह चौहान पौधारोपण कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। सामाजिक संगठनों के साथ पौधारोपण कार्यक्रम रखा गया है। तो आज पौधारोपण कार्यक्रम श्री यंत्र पार्क में सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आएंगे और सामाजिक संगठनों के साथ पौधारोपण कार्यक्रम किया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर भोपाल से है, जहां पर मध्य प्रदेश में पौधारोपण कार्यक्रम होने जा रहा है और श्री यंत्र पार्क बताया जा रहा है, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे। यहां पौधारोपण का कार्यक्रम रखा गया है। सामाजिक संगठनों के साथ पौधारोपण का कार्यक्रम होने जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पौधारोपण को लेकर के मध्य प्रदेश में आज पौधारोपण का कार्यक्रम रखा जा रहा है। सामाजिक संगठनों के साथ ये कार्यक्रम होगा, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। श्री यंत्र पार्क में सीएम शिवराज सिंह चौहान कुछ देर के बाद ही शिरकत करने जा रहे हैं। दरअसल यहाँ पर पौधारोपण कार्यक्रम होने जा रहा है। पौधारोपण कार्यक्रम के लिए ही यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान आज पहुंचेंगे और भारी मात्रा में एक बार फिर से पौधारोपण करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान को देखा जाएगा। तो श्री यंत्र पार्क की जगह बताई जा रही है, जहां पर सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर के पौधारोपण किया जाएगा। ये एक तरीके के संदेश देने की कोशिश भी यहाँ पर की जा रही है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कि पौधारोपण करने से आम जनजीवन को भी कई तरीके की मदद मिल सकती है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ ब्रिजेश जैन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, आपसे जानकारी चाहेंगे कि आज जो पौधारोपण का कार्यक्रम सीएम शिवराज सिंह चौहान का बताया जा रहा है, इसको लेकर के और आपके पास क्या कुछ अपडेट्स है? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ तात्या टोपे नगर के श्री यंत्र पार्क में पहुंच चुके हैं और तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि किस तरह पौधारोपण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जो है वो आज तमाम सामाजिक संगठनों के साथ पौधारोपण करते हुए नजर आ रहे हैं। 12 फरवरी को सीएम का जो पौधारोपण का संकल्प था उसको मोनिका 1 साल पूरा हुआ था और इसी कड़ी में अलग अलग आयोजन, तमाम कई बड़े आयोजन की लगातार किए जा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान श्रीयंत्र गार्डन में पहुंचे और यहां 365 पौधे एक साथ रोपे जा रहे हैं। इस दौरान कई सामाजिक संगठन जो हैं, जिन्होंने साल भर मुख्यमंत्री के इस पौधारोपण अभियान में भूमिका निभाई है और जगह जगह सीएम के साथ पौधे रोपे हैं, वो तमाम सामाजिक संगठन भी पहुंचे हैं। बीजेपी के कई नेता कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। इस दौरान राष्ट्रीय बीजेपी के जो राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री हैं शिव प्रकाश, वो भी मौजूद हैं। बीजेपी के प्रभारी प्रदेश के मुरलीधर राव भी मौजूद हैं। कई बड़े नेता हैं, मध्य प्रदेश सरकार के कई मंत्री हैं, कई सामाजिक हस्तियां मौजूद हैं। कुल मिलाकर आज जो 1 साल जो पूरा हुआ था 12 को, उसके बाद लगातार जो आयोजन किए जा रहे हैं सामाजिक लोगों के साथ, आज का जो अभियान है वो लगातार जारी है। और सीएम ने अब संकल्प जो लिया है वो 2 पौधे प्रतिदिन रोपने का लिया है और कहीं ना कहीं पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश देते हुए ये पूरा अभियान जो है वो इसी तरह आगे बढ़ रहा है। मोनिका, ठीक है ब्रिजेश, आपसे और जानकारी चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी आपने दिखाया कि कैसे तस्वीरें फिलहाल वहां पर बनती हुई नजर आ रही है, सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे हुए हैं, ये किस तरीके का संदेश हम मान सकते हैं? क्योंकि पौधारोपण करना, देखिए, एक तरीके से तो ये कहा जाता है कि बेहद महत्वपूर्ण कदम भी होता है और साथ ही साथ पौधारोपण किया जाए तो हर किसी को इसका कहीं ना कोई लाभ मिलता ही है अवश्य तौर पर। तो ये संदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान आम जनता तक किस तरीके से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल मोनिका, देखिए, पर्यावरण को बचाने का ये साफ तौर पर संदेश है और एक बड़ा अभियान देश के किसी मुख्यमंत्री ने इस तरह चलाया है। ये देश में पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री ने पूरे साल लगातार बिना कह सकते हैं गैर हाजिर रहे रोज प्रतिदिन एक पौधा लगाया है। इस दौरान न सिर्फ उन्होंने पौधा लगाया है बल्कि एक जागरूकता अभियान भी इस दौरान पूरे साल के दौरान चलाया है। तमाम सामाजिक संगठनों के साथ, राजनीतिक सामाजिक हस्तियों के साथ, कुछ फिल्मी कलाकारों के साथ, कुछ अलग अलग क्षेत्र की जो हस्तियां हैं उनके साथ लगातार पौधारोपण किया है। और जाहिर सी बात है कि अगर आप लगातार किसी संकल्प को लेते हैं तो वो एक अभियान का रूप बन जाता है और यही रहा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस पूरे कैंपेन के दौरान। और सीएम यही नहीं रुके हैं, उन्होंने अब 1 साल पूरा होने पर 2 पौधे प्रतिदिन लगाने का संकल्प लिया है और उनका कहना है कि ये पूरा अभियान जो है इस पूरे साल भी जारी रहेगा। तो कहीं ना कहीं बड़ा एक पर्यावरण का संदेश, पर्यावरण को स्वच्छ करने का, पर्यावरण को बचाने का सीएम यहाँ देते हुए नजर आए हैं इस पूरे अभियान के दौरान। मोनिका, बिल्कुल ब्रिजेश,
तो ये तस्वीरें फिलहाल आपको हम सीधी तस्वीरें भोपाल से दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान पौधारोपण करते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक तरीके से संदेश जारी करने की कोशिश भी यहां पर की गई है। तो श्री यंत्र पार्क में सीएम शिवराज सिंह चौहान फिलहाल पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीरें हम आपको भोपाल से दिखा रहे हैं। पौधारोपण करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान की तस्वीरें हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर पौधारोपण करने के बाद अब यहाँ से जाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। भोपाल से ये तस्वीरें हैं जहां पर पौधारोपण का कार्यक्रम श्री यंत्र पार्क में फिलहाल सीएम शिवराज सिंह चौहान का चल रहा है, जहां पर सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर के पौधारोपण किया जा रहा है और पौधारोपण के माध्यम से आम जनता तक भी संदेश पहुंचाने की कोशिश जारी है। एक बार फिर अपने संवाददाता ब्रिजेश जैन के पास लौटते हैं। ब्रिजेश, आपसे जानकारी चाहेंगे कि क्या इसके बाद भी कोई और कार्यक्रम सीएम शिवराज सिंह चौहान का बताया जा रहा है या पौधारोपण के बाद ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हो जाएगा पूरी तरीके से? बिल्कुल सुरभि, देखिए ये पौधारोपण का कार्यक्रम है, थोड़ी देर तक पौधारोपण का कार्यक्रम चलेगा। तमाम, जैसा मैंने बताया, सामाजिक संगठन है, विभिन्न हस्तियां हैं, सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी हुई, कला क्षेत्र से जुड़ी हुई, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ी हुई तमाम हस्तियों के साथ लगातार अलग अलग पौधे रोप रहे हैं और 365 पौधे सुरभि एक साथ रोपे जाएंगे। अगर हम कार्यक्रम की बात करें तो ये जो कार्यक्रम है, इसके बाद एक और कार्यक्रम रखा गया है, सामाजिक हस्तियों का सम्मान स्वागत वहां पर मुख्यमंत्री करेंगे, क्योंकि इस पूरे अभियान में कहीं ना कहीं सामाजिक भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है और उसी भूमिका को सम्मान आज सीएम देंगे। एक मंच बनाए गए हैं इस पूरे श्री यंत्र गार्डन के राइट हैंड, अगर हम देखें तो एक भव्य मंच बनाए गए हैं जहां पे तमाम सामाजिक हस्तियों से संवाद करेंगे सीएम। अभी इस पौधारोपण के बाद उनसे बातचीत करेंगे, इस पूरे कैंपेन के बारे में वार्तालाप होगी और मंच से उद्बोधन भी मुख्यमंत्री का रहने वाला है। तो इसके बाद जो है सीएम उज्जैन के लिए रवाना होंगे, जहां पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ सड़कों का भूमि पूजन किया जाना है। तो कुल मिलाकर आज का जो कार्यक्रम है सीएम का काफी एक्टिविटी भरा रहने वाला है। लगातार सीएम के कार्यक्रम है, लेकिन अभी अगले 1 घंटे तक सीएम जो है वो यही श्री यंत्र पार्क में बिताएंगे, पौधारोपण कर रहे हैं और सामाजिक जो संस्थाएं हैं उनसे भी इसके बाद बातचीत करेंगे। चलिए ठीक, ब्रिजेश आप बने रहिएगा और आप अपडेट लेते रहिएगा कि क्या कुछ उनका कार्यक्रम और चल रहा है, यहाँ पर कौन कौन से लोग शामिल हो रहे हैं। हालांकि इस बारे में भी मैं आपसे पहले तो जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से अभी हमने सीएम शिवराज सिंह चौहान को यहाँ पर पौधारोपण करते हुए देखा है, श्री यंत्र पार्क की जगह बताई जा रही है, यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि सामाजिक संगठन भी यहाँ पर मौजूद है जिनके द्वारा भी पौधारोपण करवाया जा रहा है। तो यहाँ पर और कौन कौन से मुख्य चेहरे यहाँ फिलहाल पहुंचे हुए हैं, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए सुरभि, तस्वीरें एक बार फिर से मैं बता देना चाहता हूं। यहाँ पर देखिए अलग अलग सामाजिक संगठन हैं, अलग अलग जगह उनको दी गई है पौधे लगाने के लिए और अपने अपने जो पौधे हैं वो पहले ही उन्होंने आरक्षित किए हुए थे। अपनी पसंद के पौधे जो है विभिन्न सामाजिक संगठन यहाँ पर रोपते हुए नजर आ रहे हैं। ये वे संगठन है जिन्होंने साल भर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस पर्यावरण बचाओ और पौधारोपण अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कभी न कभी सीएम के साथ उन्होंने पौधारोपण किया है और एक बार फिर से तमाम सामाजिक संगठनों को, हस्तियों को आज फिर से आमंत्रित श्री यंत्र पार्क पर किया गया था कि वे सीएम के साथ आए और इस यादगार पल को जो है वो उस पल पे पौधा रोपे, क्योंकि 1 साल अब पूरा हुआ है 12 फरवरी को और लगातार आयोजन भी किए जा रहे हैं। तो कई सामाजिक संगठन है, राजनीतिक हस्तियां हैं। अगर राजनीतिक हस्तियों में हम बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार के कई कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग हैं, यहाँ पर भूपेंद्र सिंह है, नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री भी पहुंचे हुए हैं। बीजेपी लीडर्स की अगर हम बात करें तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा मौजूद हैं, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव मौजूद है, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, सह संगठन महामंत्री जो है शिव प्रकाश, वे भी मौजूद हैं और मध्य प्रदेश बीजेपी के संगठन महामंत्री सुहास भगत भी मौजूद हैं। कई राजनीतिक हस्तियां हैं जो लगातार पौधा रोप रहे हैं, जैसा हम विजुअल में भी लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 365 पौधे जो है सुरभि आज लगाए जाने हैं और जो कार्यक्रम है वो लगातार 365 पौधे रोपने का जारी है। इसके बाद संवाद भी मुख्यमंत्री इन तमाम लोगों से इस पूरे अभियान के बारे में करेंगे, चर्चा करेंगे और राय भी लेंगे। जी चलिए ठीक है ब्रिजेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपके पास लौटेंगे। एक बार फिर से अपने दर्शकों को भी तस्वीरें दिखा देते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान पौधारोपण करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए यहाँ पर जो सामाजिक संगठन फिलहाल पहुंचे हुए हैं, सामाजिक संगठनों के माध्यम से भी यहाँ पर पौधारोपण करवाया जा रहा है। श्री यंत्र पार्क की जगह बताई जा रही है जहाँ पर मध्य प्रदेश में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान पौधारोपण करते हुए नजर आ रहे हैं और श्री यंत्र पार्क की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं श्री यंत्र पार्क की हैं जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं। तो शिवराज सिंह चौहान फिलहाल पहुंचे हुए हैं श्री यंत्र पार्क और पौधारोपण कर रहे हैं।
तो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी यहाँ पर तस्वीरों में मौजूद नजर आ रहे हैं, वो भी पौधारोपण करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही यहाँ पर और सामाजिक संगठन के लोग भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जिनके द्वारा यहाँ पौधारोपण करवाया जा रहा है। आम जनता में एक तरीके से यहाँ मैसेज देने की कोशिश भी की जा रही है। जिस तरीके से आज ये बताया जा रहा है कि फिलहाल पार्क में जिस तरीके से अलग अलग प्रजातियों के पौधे भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि चाहे नीम हो, बरगद हो, आम हो, गुलमोहर हो, ये तमाम ऐसे वो तमाम वो पेड़ हैं जिनका आज पौधारोपण किया जा रहा है। और करीब करीब इसमें बताया जा रहा है कि 365 पौधे रोपे जाएंगे। 2 एकड़ एरिया में पार्क को बनाने में करीब 24 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। और पार्क में रेलिंग, ट्यूबवेज, शेड और पाथवे भी बनाए गए हैं। साथ ही बीचों बीच पार्क में श्रीयंत्र जैसी आकृति बनाई गई है, जिस वजह से इस पार्क को श्रीयंत्र के नाम से जाना जाता है। सीएम के साथ ही विधायक, मंत्री और समाज सेवी संस्थाएं भी पार्क में फिलहाल पौधारोपण करती हुई नजर आ रही हैं। और वहीं बीजेपी आज पूरे प्रदेश भर में पौधारोपण अभियान चलाएगी। जितने कार्यकर्ता, उससे अधिक पौधे रोपे जाएंगे। मुख्यमंत्री के पौधारोपण अभियान को 1 साल पूरे होने पर राजधानी भोपाल की टीटी नगर स्टेडियम के पास बन रहे शहर के पहले ही श्रीयंत्र के आकार वाले पार्क में पौधारोपण किया जा रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको श्रीयंत्र पार्क से लगातार दिखा रहे हैं। भोपाल की तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में आप जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान को देख रहे हैं, तो वहीं यहां पर कई सारे विधायक भी मौजूद हैं। साथ ही साथ सामाजिक संगठन भी यहां मौजूद नजर आ रहे हैं और अलग अलग तरीके के पौधे आज यहाँ सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा लगाया जा रहा है। दरअसल जो श्रीयंत्र पार्क बताया जा रहा है, भोपाल का ये खास प्रसिद्ध पार्क माना जा रहा है, क्योंकि इसकी जो आकृति बताई जा रही है, इसकी आकृति श्रीयंत्र के रूप में ही की गई है और इसी वजह से इसका नाम श्रीयंत्र पार्क रखा गया है। तो श्रीयंत्र पार्क में आज ये बताया जा रहा है कि जितने विधायक होंगे उनके दुगने हिसाब से यहाँ पर पौधे रोपित किए जा रहे हैं। फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है, ये माना जा रहा है कि स्मार्ट सिटी पार्क भी एक तैयार किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लगातार ये कोशिश जारी है कि किसी भी तरीके से मध्य प्रदेश को हमेशा स्वच्छ रखा जा सके, यहाँ पर पौधे रोपित अलग अलग तरीके से किए जाए और साथ ही स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का भी कोशिशें चल रही है। तो ऐसे में आज पौधा रोपित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से अपने संवाददाता ब्रिजेश जैन के पास चलते हैं। ब्रिजेश, आपसे जानकारी चाहेंगे कि किन किन प्रकारों के पौधे रोपित किए जा रहे हैं या किए जा चुके हैं, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर है आपके पास? बिल्कुल, देखिए नीम, सागौन, बबूल और इनके साथ ही फलदार पौधे यानी औषधीय गुणवत्ता वाले पौधे रोपे गए हैं इस दौरान। और ज़्यादातर पौधे फलदार पौधे हैं, जैसे आम के पौधे हैं, अमरूद के पौधे हैं और भी दूसरे जो फलदार हैं वृक्ष, वो उनके पौधे रोपे गए हैं। कुल मिलाकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाने और ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो सके, इस तरह के पौधे जैसे पीपल के पौधे हैं वो बड़ी मात्रा में इस पूरे अभियान के दौरान लगाए गए हैं। जो वट वृक्ष हैं वो भी लगाए गए हैं। कई प्रकार के पौधे हैं वो लगाए गए हैं। कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो सौंदर्यता बढ़ाते हैं, लेकिन ज़्यादातर पौधों की बात करें तो औषधि महत्व के और फलदार वृक्ष ही ज़्यादातर लगाए गए हैं। ठीक, ब्रिजेश, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे, जिस तरीके से अभी आपने पौधों के बारे में तो जानकारी दे दी है, लेकिन साथ ही जो यहाँ पर विधायक पहुंच रहे, ये कहा जा रहा था कि विधायकों की संख्या से दुगनी पौधारोपण यहाँ पर की जाएगी, तो क्या ये इस बात में सच्चाई है कि वाकई विधायकों की संख्या से अधिक मात्रा में यहाँ पौधे रोपित किए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो पौधारोपण का जो अभियान था, पिछले साल नर्मदा जयंती 12 फरवरी से शुरू हुआ था और इस साल 12 फरवरी पर 1 साल पूरा हुआ है। 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में 365 पौधे जो हैं वो लगाए गए हैं सुरभि यहाँ पर। और जैसे कहा जा रहा था कि विधायकों से ज़्यादा पौधे लगाए जाएंगे, तो ज़्यादा पौधे ही हैं, हालांकि दुगने तो नहीं है, लेकिन इस पूरे अभियान को बीजेपी भी चला रही है। आज बीजेपी ने भी अपने जो मंडल स्तर के कार्यकर्ता हैं उनको जो ये निर्देश दिए थे कि वो भी आज के दिन जो है इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं और पूरे प्रदेश में बीजेपी भी इस पूरे अभियान को सफल बनाने के लिए पौधारोपण कर रही है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर भी पौधारोपण किया जा रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि सामाजिक संस्थाओं के साथ पौधारोपण किया जा रहा है और श्रीयंत्र गार्डन जो है यहाँ 365 पौधे लगाए जा रहे हैं। ठीक, साथ ही जिस तरीके से अभी आपने बताया कि 365 के करीबन पौधे रोपित किए जाने हैं और विधायकों की संख्या जितनी है उनसे अधिक कम से कम यहाँ पौधे रोपित किए जा रहे हैं, लेकिन जब बात सिंचाई की आती है या इनकी देखरेख की आती है, तो वो जिम्मेदारी किसको सौंपी जा रही है? इसकी देखरेख या पूरी तरीके से देखभाल कौन करेगा? क्योंकि कई बार हमने देखा है कि पौधे रोपित तो कर दिए जाते हैं, लेकिन उनको सींचने के लिए कोई नहीं होता है, जिस वजह से वो पौधे सूख जाते हैं। ऐसे में देखरेख का, रख रखाव करने की जिम्मेदारी किसको दी गई है?
बिल्कुल महत्वपूर्ण यही है कि पौधे लगा दिए जाएं और उसके बाद उनका संरक्षण भी हो, यानी कि ज्यादातर अभियान जो होते हैं सुरभि, एक बार फिर से तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। देखिए किस तरह जो सामाजिक संगठन हैं वो लगातार पौधे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। चारों तरफ अगर हम श्रीयंत्र गार्डन के बीचों बीच बात करें तो पौधे रोपने का काम सामाजिक संगठन कर रहे हैं। सांसद प्रज्ञा ठाकुर भी भोपाल के अभी यहाँ पहुंची हुई है, कई और लीडर्स भी हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि पौधे न सिर्फ रोपे जाएं बल्कि उनका संरक्षण भी हो, और इस संरक्षण की जिम्मेदारी इस पूरे कैंपेन के पहले ही जब शुरुआत में मंथन का दौर था तभी सीएम ने सौंप दी थी। भोपाल के नगर निगम जो है वो पीडब्ल्यूडी और सीपीए ये तीनों मिलकर पौधों का संरक्षण का काम कर रहे हैं, और अब तक की अगर हम रिकॉर्ड की बात करें तो सीएम ने जितने भी पौधे लगाए हैं वो सब के सब संरक्षित हैं, और यही वजह है कि ये पूरा अभियान सफल माना जा रहा है। न सिर्फ पौधे रोककर एक सामाजिक संदेश, पर्यावरणीय संदेश जो है सीएम ने दिया है, बल्कि उसके साथ पौधों को संरक्षित रखने का संदेश भी दिया है कि किस तरह पौधों को संरक्षित किया जाए। तीन एजेंसी जो है वो पौधों को संरक्षित रखने का काम पिछले 1 साल से लगातार कर रही हैं, और अब तक की बात करें तो पिछले 1 साल में ज्यादातर पौधे जो हैं वो कई पौधे जो है वृक्ष का रूप लेते हुए अब नजर आने लगे हैं, और सफलता इसी बात में है कि पौधे जो लगाए गए थे वो अब तक सुरक्षित हैं। ठीक है, इससे पहले हमने ये भी सुना था कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पिछले साल ये संकल्प लिया था कि प्रदेश को एक बार फिर से हरा भरा किया जाएगा, जहां पर अगर कहीं कोई पौधा सूखता हुआ नजर भी आ रहा है या फिर पेड़ भी अगर पूरी तरीके से मुरझाए हुए नजर आते हैं तो उनको दोबारा से दुरुस्त करने का काम किया जाएगा, पार्कों को ठीक किया जाएगा। पूरी तरीके से जहां स्वच्छता अभियान पर जोर दिया जा रहा है तो वहीं प्रदेश को हरा भरा रखने की कोशिश भी की जा रही है। ऐसे में कितने प्रतिशत हम मान सकते हैं कि जो संकल्प सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से लिया गया था वो संकल्प पूरा हो चुका है? जहां भी रहे उन्होंने एक पौधा रोपित किया। बिल्कुल सुरभि, देखिए अंकुरण योजना मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से चलाई गई है। इस पूरे अभियान की खास बात यह है कि इस पूरे अभियान का जो 1 साल का सफर रहा है, बीच बीच में कई सपोर्टिंग योजनाएं भी सरकार ने जैसे जैसे सुझाव लोगों की तरफ से मिले हैं वो बनाई है। और बीज अंकुरण योजना की अगर बात करें तो उसके तहत जो वो सूखे वृक्ष हैं या सूखे पौधे हैं उनका संरक्षण न सिर्फ सामाजिक पहल से बल्कि सरकारी सहयोग से भी सरकार करने में जुटी हुई है। और इतना ही नहीं, अगर कोई पौधा लेकर मोबाइल पर सेल्फी डालता है तो बेस्ट सेल्फी भी चुना गया था पिछले साल, उसको अवार्ड देने की बात भी की गई थी, इनाम पुरस्कार की बात भी थी। सीएम ने अपील भी की थी कि हर कोई एक पौधा लगाए और उसकी सेल्फी लेकर जो एक ऐप जारी किया गया था, पोर्टल था, उस पर डाले तो कहीं ना कहीं पुरस्कार से प्रेरणा भी मिलती है। और इस तरीके के अभियान जो लगातार जारी है उससे भी लोगों को प्रेरणा मिलती है। वाकई एक अनूठी पहल है, सूखे हुए वृक्षों को यहाँ पर हरा करने का अभियान है, यहाँ पर नए वृक्ष लगाने का, पौधे लगाने का अभियान है। तो तमाम पर्यावरण के पहलू से जो जो सुझाव आते गए वो सरकार ने योजना में परिणित किए हैं, और यही इस पूरे अभियान की मैं कहूँगा लबोलौब है, इसकी सफलता भी यही है। बिल्कुल राजेश, ब्रिजेश, ठीक ब्रिजेश आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। यहाँ पर हमारे संवाददाता ब्रिजेश तो मौजूद है, लेकिन हम आपको तस्वीरें भोपाल से फिलहाल ये दिखा रहे हैं जहाँ पर पौधारोपण का कार्यक्रम चल रहा है। आपको इस जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश में विकास के नाम पर रोजाना पेड़ जहां काटे जा रहे थे इससे पहले तक, और जिसके बाद से ये संकल्प लिया गया था सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कि जो पेड़ों को अभी तक काटा गया है और वो चाहते थे कि उनकी सरकार जब तक उनकी सत्ता रहती है मध्य प्रदेश में तब तक एक बार फिर से प्रदेश को हरा भरा किया जा सके। जो अगर पेड़ अभी तक सूखते हुए नजर आ रहे थे उन पर काम किया जा सके, उन्हें दुरुस्त दोबारा से किया जा सके। जहां पर पेड़ बिल्कुल या पौधे मुरझाए हुए नजर आ रहे हैं वहां पर दोबारा से पौधा रोपित किया जाए और उसकी सिंचाई भी ठीक तरीके से की जाए, वहां संरक्षण किया जाए। ये तस्वीरें फिलहाल उसी संदेश को दिखाते हुए हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार ये लोगों से अपील एक तरफ तो कर ही रहे हैं कि अगर आप पौधा रोपित करते हैं तो इससे कहीं ना कहीं आपको तो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी, लेकिन जो आने वाली हमारे जनरेशन है उनके लिए भी फायदेमंद साबित होगी। पृथ्वी का रखरखाव भी होगा। अगर प्रदेश हरा भरा रहेगा तो गर्मियों के मौसम भी लोगों को पेड़ों के नीचे बैठने के लिए वो एक राहत मिल सकती है। तो ये जो श्रीयंत्र पार्क बताया जा रहा है, फिलहाल यहाँ पर पार्क में मौजूद है सीएम शिवराज सिंह चौहान। आपको तस्वीरें भोपाल से दिखा रहे हैं जहाँ पर पौधा रोपित किया जा रहा है। यहाँ पर सामाजिक संगठन भी पहुंचे हुए हैं जिनके साथ में पौधा रोपित किया जा रहा है। विधायक और साथ ही साथ कई सारे अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और फिलहाल ये जानकारी के लिए आपको बता दें कि जिस तरीके से सबसे पहली शुरुआत इसकी पिछले साल 19 फरवरी को की गई थी सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से, और इसकी शुरुआत
अमरकंटक के शंभुधारा क्षेत्र में पहला पौधा लगाकर के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की थी। और आज जब 1 साल का समय बीत चुका है तो एक बार फिर से उन्होंने उस दिन को याद किया है और ठीक 1 साल तक उन्होंने इसी तरीके से कई जगहों पर अभी तक पौधे रोपित किए हैं। माना यह जा रहा है हालांकि जिस तरीके से आज इस पार्क में 365 पौधे लगाए जा रहे हैं, इसके पहले भी जिस तरीके से 400 पौधों का लक्ष्य अभी तक पूरा कर चुके हैं। उनका संकल्प है कि प्रदेश भर में सूखा ना पड़े और सूखे पेड़ पौधे बिल्कुल भी नजर ना आए, हरा भरा वो प्रदेश बना रहे। जहां एक और स्वच्छता पर ध्यान सीएम शिवराज सिंह चौहान देते हुए नजर आते हैं तो वो चाहते हैं कि हरा भरा प्रदेश के तौर पर भी मध्य प्रदेश को जाना जाए और इसी हरा भरा प्रदेश को बनाए रखने के लिए वो लगातार पौधारोपित करते हुए नजर आते हैं। और पौधारोपण का कार्यक्रम आज भी भोपाल में फिलहाल बताया जा रहा है। ये पार्क श्री यंत्र पार्क बताया जा रहा है। श्री यंत्र पार्क में सीएम शिवराज सिंह चौहान फिलहाल मौजूद है, आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। एक बार फिर अपने संवाददाता ब्रिजेश जैन का रुख कर लेते हैं। ब्रिजेश, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जिस तरीके से देखिए 19 फरवरी को इसकी शुरुआत की गई थी, 1 साल का लंबा समय बीत चुका है, लेकिन वाकई काबिले तारीफ हम कह सकते हैं कि कोई सीएम इस तरीके से उन लम्हों को याद रखता है। 1 साल बीत जाने के बाद भी वो उन कार्यों को लगातार जारी रखता है जो उनका संकल्प था हरा भरा मध्य प्रदेश देखने की। लगता है बहुत जल्द ही वो संकल्प उनका पूरा होता हुआ देखा जा सकता है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पूरे साल भर की अवधि में किए गए वृक्षारोपण। बिल्कुल सुरभि, देखिए दरअसल राजनीतिक लोग जो अभी अभियान चलाते हैं वो अभियान फेल होते नजर आते हैं क्योंकि उनकी मॉनिटरिंग नहीं होती। लेकिन यहाँ पर ये अभियान इस तरह अनूठा है कि न सिर्फ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये अभियान चलाया है, बल्कि बीच बीच में जो सुझाव सामाजिक लोगों की तरफ से सहयोगी की तरफ से मिले हैं उनको भी सरकारी योजनाओं में बदला है। और न सिर्फ योजनाओं में बदला है बल्कि जो पौधे लगाए हैं उनको भी संरक्षित किया है। ये जो गार्डन है श्री यंत्र गार्डन, यहाँ पर पौधे लगाए गए हैं। एक बार मैं तस्वीरें दिखाता हूँ आपको कि दोनों ही कंट्रास्ट यहाँ पर मौजूद है। इस गार्डन में दोनों ही योजना की झलकियाँ दिखती हैं। एक तो नए पौधे लगाए गए हैं, ऊपर से जो पुराने पौधे इस गार्डन में मौजूद थे, क्योंकि ये एक भोपाल के बीचों बीच तात्या टोपे नगर का जंगली इलाका भी कहा जाएगा कि यहाँ कई पुराने वृक्ष मौजूद थे। कई पुराने वृक्ष जो थे वो सूखने की और मरणासन की कगार पर थे। अगर मैं वृक्षों की बात करूं तो उनका भी संरक्षण यहाँ पर अंकुर योजना के तहत किया जा रहा है। ये देखिए एक पौधा यहाँ पर है। ये पौधा देखिए आप, इस पौधे को किस तरह सजाया गया है और न सिर्फ सजाया गया है बल्कि इस गार्डन में ये गार्डन जो चिन्हित किया गया है वो ऐसे ही वृक्षों से भरा हुआ है। दूसरी तरफ देखिए पीपल का पौधा है, पीछे नीम के कुछ पौधे हैं, बबूल के पुराने पौधे हैं। ये पौधे ऐसे हैं जो 50 साल तक पुराने हैं और वो पुराने पौधे हैं और यहाँ पर नए पौधे भी लगाए गए हैं। यानी सरकार की मंशा देखिए आप कि न सिर्फ नए पौधों का यहाँ पर रोपण किया जा रहा है साल भर से, बल्कि पुराने पौधों का भी संरक्षण किया जा रहा है। जो पुराने वृक्ष हैं वो खत्म ना हो जाए, इसलिए उनकी भी अलग से योजनाएं बनाई गई हैं और उनका पालन हो रहा है। तो ये अभियान जो है इस वजह से ये सबसे अनूठा बन जाता है कि न सिर्फ अनवरत रूप से लगातार जो है मुख्यमंत्री ने 1 साल तक पौधारोपण किया है, बल्कि अब वो अगले साल भी उन्होंने संकल्प लिया है कि एक की बजाय अब प्रतिदिन वो 2 पौधे लगाएंगे और इसी तरह सामाजिक संदेश वो देते रहेंगे। एक बड़ी पहल ये देश में है क्योंकि किसी सीएम ने इससे पहले इस तरीके के अभियान नहीं चलाया है। कई अभियान चलाए भी गए हैं तो वो फेल होते हुए, नाकाम होते हुए नजर आए हैं, लेकिन ये अभियान अपना अनूठा अभियान है जो सफलता की ओर अग्रसर है। सुरभि, चलिए ठीक, ब्रिजेश आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे। एक बार फिर वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पार्क का निरीक्षण करते हुए भी सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं और साथ ही इस वक्त तस्वीरों पर वो गौर फरमा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके की तैयारियां यहाँ पर श्री यंत्र पार्क में की गई हैं और साथ ही जो पौधारोपण किया जा रहा है, पौधारोपण को लेकर भी वो जानकारी हासिल कर रहे हैं और जो रखरखाव की जिम्मेदारी भी दी जा रही है। ऐसे में ये तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे, पल पल के अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि कैसे सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर के पौधारोपण करते हुए फिलहाल सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको हम सीधे तौर पर दिखा रहे हैं। एक बार फिर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश में विकास के नाम पर रोजाना जिस तरीके से पेड़ काटे जाने की खबरें सामने आती थी, अब फिलहाल मध्य प्रदेश को एक बार फिर से हरा भरा करने की कोशिश सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से की जा रही है।